कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस दिन व्यक्ति कंप्लेन करना छोड़ देता है, उस दिन उसने साधना करने का निर्णय ले लिया है। संसारी और साधक, इन दोनों में क्या फर्क है? यही फर्क है। संसारी हर चीज के लिए कंप्लेन करने में एक्सपर्ट है, और साधक किसी भी चीज को लेके कंप्लेन नहीं करेगा। देखो, जैसे उदाहरण के लिए दो ड्राइवर है, एक संसारी है और एक साधक है। तो जो संसारी होगा वो क्या करेगा? हर बार ट्रैफिक आया तो गुस्सा करेगा, गाली देगा, चिल्लाएगा, पता नहीं ऐसे कैसे चलाते ये वो। और जो पक्का ड्राइवर है वो शांत रहेगा। इसीलिए संसारी से साधक के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इधर हमको ध्यान देना है। क्या हम कंप्लेन करते करते अपने से दूर भाग रहे हैं? और हम कंप्लेन किसकी करते हैं? दुनिया की नहीं, अपने मन की भी। मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो देखो आपको क्या करना है। इसीलिए पहले बड़ी महत्व की बात, कंप्लेन करना छोड़ दें। अच्छा, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान कहते हैं कि देखो, असंशय महाबाहो मनो दुर्विग्रहम चलन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, मन डिस्टर्ब होता है, अब अभ्यास करो, चिंतन करो, और धीरे धीरे आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, ये सब बताने के पश्चात आगे जा करके भगवान अब 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय में जो विषय बताया है वो अब हम मैं यानी व्यक्ति से हट करके अब परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन आपको बताया था पहले 6 अध्याय मैं को लेकर के है, दूसरे 6 अध्याय भगवान को लेकर के है, और तीसरे 6 अध्याय अपने स्वरूप को लेकर के है। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। लहरें लहरें एक दूसरे के साथ रहेगी तो पहले 6 अध्याय तू मैं तू, झगड़ा, कंपटीशन, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 6 अध्याय, उसमें लहरों का संबंध समुद्र से होगा। देखो, तो जब लहर लहर के साथ रहेगी तो झगड़ा करेगी, तू मैं तू। और यदि लहर को समुद्र के साथ रहना है तो केवल समर्पण होगा, कंपटीशन नहीं होगी। अध्यात्म माने हमको अपने आप से कंपटीशन करनी है, दूसरों से नहीं। इसीलिए वो गोल्फ जो खेलते हैं ना, उनका यही सौंदर्य है, अपने साथ कंपटीशन करो। तो कैसे समझे हमारा दिशा योग्य दिशा में चल रहा है? तो देखना, पहले हमको 1 सेकंड में 25 बार 50 बार गुस्सा आता था, अब कम आता है। धीरे धीरे अपने मन में परिवर्तन आने लग जाता है।
तो ऐसा है जिसने अपने मन को ठिकाने पर ले आया, अब उसके लिए भगवान 7वें अध्याय में बहुत महत्व की बात बताते हैं। ये बात आपको समझ में आई तो समझ लेना आपका मन ठीक है, ये समझ में नहीं आई तो धक्के खाओ, नो ऑप्शन। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम मम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो जो व्यक्ति अब जिसका मन अपने कंट्रोल में आ गया है और जो अपने जीवन में कुछ और पाना चाहता है, ये दुनिया के ईंट पत्थर बहुत हो गए, इसका कोई अंत नहीं, देखो, तो अब उसको कुछ उच्च चाहिए, मई आसक्त मना, अब वो भगवान को ढूंढना चाहता है, पहचानना चाहता है। तो किस प्रकार से मुझे जानेगा, अब मैं सुनाता हूँ, सुनो। क्या सुनाते हैं आप? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वानि है भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान पूरा बताऊंगा, ये जानने के बाद आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। तो ये 7वें अध्याय का ये जो भाग है अति सूक्ष्म है और बहुत ही सिंपल है। पूरा ये दुनिया का, अपने जीवन का इसमें विश्लेषण किया हुआ है। तो यज्ञात्वा, ये ज्ञान विज्ञान को जान करके, ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने वस्तु का प्रतिपादन, विज्ञान माने उसका अनुभव और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस हो गया ज्ञान, टेक्नोलॉजी हो गया विज्ञान। तो यह जो है पूरा जगत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जान लो तो और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। लेकिन ये किसके लिए है? भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। आप यहाँ 50 लोग बैठे हैं, तो आपके हर एक के पीछे 3000 लोग खड़े हैं। ये संस्कृत भाषा के ग्रामर के गणित के अनुसार बता रहा हूँ। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन माने रामः, द्विवचन माने रामौ और अनेक वचन माने रामाः, माने कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उसको बहुवचन कहते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्र माने 1000, तो 3000 मनुष्यों में एकाध होता है जो कश्चित् यतति सिद्ध है, जो इसके लिए प्रयत्न करने के लिए तैयार है। देखो आपके पीछे 3000 लोग खड़े हैं, आप सबके आगे हो। फिर यतताम अपि सिद्धानाम, और ये जो प्रयत्न करने वाले हैं वो भी 3000 उनके पीछे। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, एक हाथ होता है कि जो मुझे प्राप्त कर सकता है, पहचान सकता है। तो तात्पर्य क्या हो गया? ये भीड़ भड़के का, ये कुछ प्राप्त करने का, दूसरे को सुधारने का, सोशल वर्क करने का रास्ता नहीं है। देखो, तो ये बताने के पश्चात आप एक एक बात बताते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब ये प्रकृति के बारे में बताते हैं। क्या है प्रकृति? तो इसमें पंच महाभूत आ गए। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि। खम माने 5 हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और मन बुद्धि और अहंकार 3 हो गए। 5 और 3 8। इति यम में माने मेरी। भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। देखो, तो यदि भगवान हमारे पिता है और ये प्रकृति भगवान की है, तो प्रकृति कौन हो गई? हमारी माँ हो गई। तो माँ के साथ भोग होता है या सेवा और योग होता है? देखो, यही बात ईशावास्य में भी बताते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा से व्याप्त कर दो तो 3 त्यक्तेन भुंजी था, फिर हम भोग से निवृत्त हो जाएंगे। और माँ घृतक कस्य धनम,
और ये जो संग्रह करने की बुद्धि है, और चाहिए, उससे निवृत्त हो जाएगी, क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन आ गया। यहाँ भी यही बात कहते हैं। इसमें जो मे शब्द है, अंग्रेजी वाला नहीं, संस्कृत वाला, इति यम में, ये मेरी भिन्न प्रकृति है। अब ये 5 महाभूतों समझ में आ जाते हैं, लेकिन इन महाभूतों को समझने के पहले एक सूक्ष्म बात और जाननी है। इसको कहते हैं तन्मात्र। आकाश की तन्मात्र शब्द है, उसके बाद वायु की तन्मात्र स्पर्श है, फिर तीसरी बात अग्नि की तन्मात्र रूप है, फिर पानी की तन्मात्र रस है, और पृथ्वी की तन्मात्र गंध है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। और तन्मात्र माने केवल वही और कुछ नहीं। जैसे रस माने केवल टेस्ट, उसमें खट्टा मीठा तीखा ये कुछ नहीं उसमें। अब यदि भगवान कहते ये मेरी प्रकृति है, तो हमको यदि प्रभु के प्रति समर्पित होना है तो क्या करना पड़ेगा? विषयों की विशेषताओं से प्रभावित होना कम करना पड़ेगा। तो जो सामने आए खाने के लिए प्रेम से खा गए, नहीं खाना तो रख दो, जरूरी नहीं हर चीज खानी है। देखो हम हिंदुस्तानी लोग, आप कभी देखना है ना मजा, दिल्ली में जाके देखो, ये पंजाबी लोगों की शादियां जब होती है ना, या अमीर लोगों की शादियां, तो वहाँ इतने सारे व्यंजन होते हैं, एक एक थाली 4-4, 3-3 हजार रुपए की, और वहाँ जाकर के ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे 56 दिनों से खाना नहीं खाया। और उसमें इतने सारे व्यंजन, वो इतने सारे इसलिए रखते हैं कि आपको जो सूट है वो खाओ। लेकिन हम सोचते नहीं, इन्होंने इतना किया है तो थाली नहीं लेंगे, परात लेंगे, और फिर उसमें इतना इकट्ठा करेंगे, खाने के बाद फिर ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि हम विशेषता में फंसे हैं। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? विशेषताओं से हट करके निर्विशेष में प्रवेश करना। रंग ये निर्विशेष है, नीला पीला हरा ये विशेष है। स्पर्श ये निर्विशेष है, कठिन नरम गीला गरम ठंडा ये विशेष है। रूप कोई भी रूप, लेकिन लंबा चौड़ा लाल पीला ये विशेष है। फिर गंध कोई भी गंध, लेकिन सुगंध दुर्गंध ये विशेष है। और ये जो 5 विषय है, इसमें से विशेषता निकाल डालो तो हम अपने पास पहुंच रहे हैं। देखो, और यहां हम पहुंचेंगे तो हम प्रभु के पास पहुंच गए। इसीलिए भिन्ना प्रकृति में अष्टधा, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। अब ये 5 महाभूत हो गए। अब मन किसको कहते हैं? देखो वेदांत में ये बहुत सूक्ष्म बात है, जो वेदांती है उनको ये खटकेगा, लेकिन सत्य यही है। कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, तो क्या समझ में आया? माने 4 भाग है अंतःकरण के, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4। अब सवाल ये है, जैसी आंखें स्ट्रक्चर अलग है, नाक स्ट्रक्चर अलग है, तो आंखों में स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। तो जो हमारे बाहर के इंद्रिय है उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस और फंक्शनल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। लेकिन जब अंतःकरण में जाते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, जो अंदर के इंद्रिय है वो 4 है, और वो है मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब यहाँ ये समझना है कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये स्ट्रक्चरली भिन्न नहीं है, केवल फंक्शनली भिन्न है। देखो जैसे आदमी, पुत्र पति पिता, तो ये जो 3 जो है ये क्या स्ट्रक्चरली भिन्न है? नहीं, फंक्शनली भिन्न है। उसी प्रकार से अंतःकरण और उसमें भिन्न प्रकार की लहरें या विचार वृत्तियां उगती है। तो जब विचारों की स्थिति संदेहात्मक होती है, तो उस विचारों की संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं। मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, जैसे पुत्र पिता नाम की कोई वस्तु नहीं है, फंक्शनल डिफरेंस है।
अब उसी प्रकार से बुद्धि, बुद्धि माने क्या? विचारों की वो स्थिति जहां हम निर्णय पर पहुंच चुके हैं। निर्णय कुछ भी हो, अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, वो सवाल नहीं है। निर्णयात्मक विचारों की स्थिति को बुद्धि कहते हैं। फिर चित्त किसको कहते हैं? चित्त कहते हैं स्मृति के पुंज को चित्त कहते हैं। दुनिया भर की बातें याद रखते हैं, वो चित्त है। और चौथी है अहंकार। अब ये जो अहंकार है, यह तत्व है, ये ईगो नहीं है। देखो, अपने भाषा में हम लोग अहंकार का उपयोग करते हैं ना, ये बड़े अहंकारी है, वो बात अलग है। लेकिन ये अहंकार शब्द क्या है? अब ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था जो होती है, ये बुद्धि प्रधान होती है। इसमें हर चीज का लॉजिक है, कार्य कारण का व्यापार है, यह जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, वहां कंफ्यूजन क्या उसके सिवा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी किसी को दिख सकता है। तो ये हमारे मन की अवस्था है, हमारी नहीं। तो जागृत अवस्था बुद्धि की है, स्वप्नावस्था मन की है, सुषुप्ति अवस्था माने गहरी नींद, ये हमारे अहंकार की अवस्था है। तो अहंकार क्या करता है? अहंकार के कारण हम नींद में भी जिंदा रहते हैं। पूरा डाइजेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। तो जिसके कारण ये पंच महाभूत अलग अलग नहीं होते, इकट्ठे बने रहते हैं, उस तत्व को अहंकार कहते हैं। देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार। अब ये चारों यदि विचारों की स्थितियां है, तो ये विचार किस पे आए? तो ये विचार आते हैं अंतःकरण पर। जैसे सलवटें हमने करी, सलवटें किस पर? कपड़े पर। तो कितने प्रकार की सलवटें? चार प्रकार की सलवटें। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों के चारों हट गई तो क्या रहेगा? केवल शुद्ध अंतःकरण रहेगा। इसी प्रकार से यदि हम इस अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सभी वृत्तियों को शांत कर सके, तो हम वृत्ति रहित अंतःकरण में पहुंच जाते हैं। और वृत्ति रहित अंतःकरण ही चैतन्य है। देखो, और इसीलिए हर बार हर शास्त्र में यही बताते हैं, माइंड योर माइंड, मन को शांत रखो, विक्षेपित ना हो, आर्ग्यूमेंट ना करें। जितना धीरे धीरे शांत रहना शुरू हो जाओ, आप देखेंगे आपके माध्यम से अब चैतन्य प्रकट होने लगेगा। और वो चैतन्य के प्रकटीकरण क्या है? एक इच्छाओं का समापन, कामना रहेगी ही नहीं, कोई कामना नहीं। कामना नहीं है तो सक्सेस फेल्यूर नहीं, अपना पराया नहीं, सूखा कचरा गीला कचरा नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह जो अष्टधा प्रकृति है, यह मेरी प्रकृति, ये तो भगवान की है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं। और इसीलिए प्रकृति के प्रति हम केवल आदर का, सम्मान का भाव रखें, भोगने का नहीं, बल्कि त्याग का और प्रेम का भाव रखें। अच्छा महाराज, ये तो हो गई प्रकृति। अब दूसरी प्रकृति है, अपरेयमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अब देखो, देह है, देह एक भी अनुभव नहीं करता। फिर देह में जो देही है वो एक है। अपरा, इससे अन्य, इतरा प्रकृति मेरी दूसरी प्रकृति है। और वो कौन सी है? परा प्रकृति है, विद्धि में पराम। कौन सी प्रकृति है वो? जीवभूताम। अब ध्यान से सुनना, ये जो बड़े सूक्ष्म विषय है संतो, इसका चिंतन होना चाहिए, तब जाकर के आपको सब बातें फटाफट क्लियर हो जाती है। एक बकेट है, उस बकेट में पानी है, और उस बकेट को पानी सहित हमने बाहर खुले में छोड़ दिया, तो ऊपर सूरज आया तो क्या होगा? सूरज के प्रकाश से जहाँ रखा है वो स्थान, बकेट, पानी सब प्रकाशित होगा। ये हो गया सामान्य प्रकाश।
अब उस पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा और उस प्रतिबिंब से दूसरा प्रकाश निकलेगा। वैसे तो पानी से प्रकाश निकलता नहीं, लेकिन वो जो प्रतिबिंब पड़ा है उससे दूसरा प्रकाश निकलेगा। पानी अपने आप में प्रकाश नहीं देता, लेकिन प्रतिबिंब के कारण वहां से प्रकाश निकलता है। यदि ये बात क्लियर हो गई, इसी प्रकार से जैसे यह पंचमहाभूत अष्टधा प्रकृति ये अपने आप में जड़ है। देखो, फिर इस जड़ प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको कहते हैं चिदाभास। चिदाभास होने के कारण ये जो जड़ प्रकृति है ये सचेत हो जाती है। देखो, इसीलिए जो कहते हैं ना, मर गया तो मरा देह और जीव निकल गया, तो दो बातें हो गई। एक हो गई प्रकृति बाहर की, दूसरी अंदर की जीव भूता महाबाहो। और यया इदम जगत धार्यते, ये पूर्ण का पूर्ण जो जगत है ये जीव के लिए है, ये ना तो प्रकृति के लिए है ना तो ईश्वर के लिए है। देखो, तो यया इदम जगत धार्यते, तो यह जो जीव है यह दोनों के मिलाप से बना हुआ जो अस्तित्व में नहीं है वो है। देखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अपना रोज का उदाहरण, आदमी सूर्य है और पत्नी पानी है, और उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ा तो उसको कहेंगे पति। अब आदमी दुखी नहीं होता, स्त्री दुखी नहीं होती, ये पति दुखी होता है। अब ये जो पति निर्माण हो गया ये कहाँ है? क्या हम पुरुष से पति को अलग कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए यह जो जीव है ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। जैसे बल्ब है, यहाँ 1 दर्जन बल्ब, ये अलग अलग है, लेकिन उसमें बिजली की अभिव्यक्ति है प्रकाश के रूप में। प्रकाश अनेक नहीं है, प्रकाश एक ही है। सभी बल्बों में बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से सभी प्राणियों में परमात्मा जीवन के रूप में प्रकट हो रहा है, और यह जो जीवन है, इस जीवन से फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब निकल आए और फिर वहां तू मैं करने लग गए। इसीलिए ये जो जीव भूता प्रकृति है इसको हमको ठीक से समझना है। तो 3 का गणित है ये, जीव, जगत और ईश्वर। इसमें जगत को कोई दुख नहीं है, चाहे कोई वहां कबर बनाओ, कोई मंदिर बनाओ, कोई गड्ढा बनाओ, कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी को। पानी को चाहे गंगा जी कहो चाहे गटर का पानी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां चेतना अव्यक्त है। इसी प्रकार से देह को कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मन को, जो जीव भूता प्रकृति उसको। और इसीलिए यह जो जीव भूता प्रकृति है इसी के लिए संसार है। तो पुरुष के लिए संसार नहीं, स्त्री के लिए संसार नहीं, संसार है पति के लिए या पत्नी के लिए। ये दोनों की कहीं सत्ता नहीं है। यया इदम जगत धार्यते, तो ये 3 जो है जीव, जगत, ईश्वर, इसमें जगत को साधना करने की आवश्यकता नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ईश्वर को साधना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दुखी नहीं है। फिर बचा कौन? बचा है जीव। तो जितनी साधना है ये जीव की है। और क्या साधना है? हमको अपने आप को पहचानना है। ये जो दुखी हो रहा है, कौन है दुखी हो रहा, उधर ध्यान चला जाए। लेकिन हम अपने दुख के द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं। देखो संतो, इसके लिए हमने आपको जो टेक्निक बताई, देखो सुनो मत बोलो, माने क्या? दुख आया दुखी मत बनो, सुख आया सुखी मत बनो। माने अनुभव, जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो अपना स्वरूप है। इसको पकड़े रखो।
इसीलिए जगत स्वर्ग नरक में नहीं जाता, ईश्वर स्वर्ग नरक में नहीं जाता। यह जो जीव है ये कर्म करता है, जगत कर्म नहीं करता। जब बड़े बड़े तूफान आ गए, अर्थक्वेक हो गए, दुनिया मर रही है, उसके द्वारा पृथ्वी को पाप नहीं लगता। देखो, पाप पुण्य तब निर्माण होता है जब कोई करने वाला मैं होता है तब। इसीलिए इसके सिद्धांत से निकला क्या, साधना हमको करनी है। जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे तो अध्यात्म से करोड़ों मील दूर है। फिर वहां से हटे, अपने आप को जीव मानना शुरू कर दिया, और जब जीव मानना शुरू कर दिया तब ये सवाल आता है, क्या जीव हर एक देह में अलग अलग है कि एक ही तत्व सब में जीव के रूप में प्रकट हो रहा है? देखो, इसका एक एक्सपेरिमेंट हमने दिल्ली में किया था। हमने इसको कई बार दोहराया है, इसको ठीक से समझ लो। एक हमारे मित्र पुलिस ऑफिसर हमको मिलने आए, बोले हमको बहुत जल्द आजकल भीड़ है कामों की, तो हम आ नहीं पाते, तो आप हमको कुछ होमवर्क दीजिए, मैं उसको साल भर अभ्यास करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। 8-9 बजे का समय था, हमारे कमरे में बिरला मंदिर में आए थे। हमने कहा दरवाज़ा बंद करो, अंदर आ जाओ और लाइट ऑफ कर दो। उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। फिर पूछा क्या दिखता है आपको? हमने कहा देखो, ऐसे फट से फट जवाब मत देना, संभाल के देना, नहीं तो मैं डांटूंगा तुमको। बोले ठीक है। लाइट ऑफ हो गया, अब क्या दिखता है? बोले अंधकार, कुछ नहीं है। हमने कहा संभाल के बात करो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। बोले नहीं स्वामी जी, रियली कुछ नहीं दिखता, अंधकार ही अंधकार है। फिर हमने कहा देखो, आंखें प्रकाश में काम करती है, अंधकार में काम नहीं करती। देखो, तो पहली बात तुमने झूठ बोली, आंखों से अंधकार दिख रहा है, ये कभी संभव नहीं। बोले ठीक है, गलती हो गई। दूसरा, आप स्विच ऑन करो, स्विच ऑन किया, अब क्या दिखता है बताओ? फिर उन्होंने बताया, यहाँ जो सामान है, आप बैठे हैं और पानी की बोतल है, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही। ना और बताओ, जितना है तब बताओ। बोले और क्या, यही सब कुछ है। हमने कहा हमको तो और कुछ दिख रहा है। बोले और क्या है? हमने और है प्रकाश, प्रकाश में ही ये सब कुछ दिख रहा है ना। देखो कितनी महत्व की बात है। बोले हाँ, इस बार हमने ध्यान ही नहीं दिया, माने देख रहे हैं लेकिन देखा नहीं। फिर पूछा और बताओ और क्या देख रहे हो? बोले और क्या, और तो सब कुछ हो गया। हमने फिर से डांट खाओगे? बोले नहीं, अब तो कुछ नहीं। हमने कहा हम देख रहे हैं एक चीज और। क्या? बिजली। अब बिजली के पास पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले विषयों से हटना पड़ेगा, फिर विषयों को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है इंद्रियों का, इस इंद्रियों के प्रकाश से हटना पड़ेगा, और ये इंद्रियों का प्रकाश जिसका है उस मन में आना पड़ेगा। मन ही जब आंखों से निकलता है तब दृष्टि कहते हैं, वही जब नाक से निकलता है तो घ्राण शक्ति कहते हैं। तो मन में आना पड़ेगा, और फिर मन से भी हट करके बुद्धि में आना पड़ेगा। हाँ, मुझे समझ में आया, मैं में आ गए और आगे चले गए। क्या ये मैं हर एक का अलग अलग होता है? सब में वही तत्व प्रकट हो रहा है। ऐसे नहीं, साधु संतों में 5-7 महाभूत होते हैं, और जो खराब लोग हैं उनमें 250-250 इतने होते हैं। नहीं, सब एक ही है। तो समझना क्या है, देह भले अनेक हो लेकिन देही जो प्रकट हो रहा है सभी देह में वो एक है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी में मैं प्रकट हो रहा हूं। बिजली कहती है सभी बल्बों में मैं प्रकट हो रही हूं, और इसीलिए बल्ब का प्रकाश मंदिर में हो तो बल्ब पवित्र नहीं होता, और टॉयलेट में हो तो बल्ब अपवित्र नहीं होता। कारण क्या है? जो प्रकाश होता है
वो प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आ जाती है ना, तब हम ये जगत से धीरे धीरे उपरत होने लग जाते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति को अगली बात समझ में आती है, एतद्योनीनि सर्वभूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो एतद् योनीनि भूतानि, यह जो प्रकृति है, ये दोनों प्रकार की प्रकृति, अष्टधा अपरा प्रकृति और जीवभूता परा प्रकृति। तो अष्टधा प्रकृति 8 प्रकार की है और जो परा प्रकृति वो 1 प्रकार की है, वो अनेक नहीं है। जीव अनेक नहीं होते। जीव यह सिद्धांत है। बिजली किसी भी बल्ब से जाए तो प्रकाश के रूप में प्रकट होगी। बल्ब भले अनेक हो, प्रकाश एक ही है। देह भले अनेक हो, जीवन एक ही है। देखो, इंद्रिय भले अनेक हो, मन एक ही है। ये अनेकता से हट करके जब हमारी दृष्टि एक के तरफ चलेगी, तब हमको ये समझ में आएगा, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। इसीलिए यह जो 2 है, अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति, ये दोनों मिलकर के ये संपूर्ण जगत प्रकट हो रहा है। माने ये दोनों कहाँ से निकले? ये दोनों मुझसे ही निकले। और इसीलिए अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, ये संपूर्ण सृष्टि इस मय से ही निकलती है। और ये मय कौन है? क्या ये जीव है कि प्रकृति है, कि जो इस प्रकृति में जीव के रूप में प्रकट हो रहा है वो है? ये 3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। देखो, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। अब कैसे? ये दुनिया कब निर्माण हुई? ये जो साइंस वाले कहते हैं ना कि पृथ्वी 4928 ट्रिलियन साल पहले ठंडी होने लगी। अब क्या समझ में आया? हमारा मन काल को एक लिमिट तक ग्रहण कर सकता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, कलयुग 432 लाख हजार साल। ओ बाप रे, 432,000! तो क्या समझ में आया? माइंड कैनॉट गो बियॉन्ड ए लिमिट। देखो, और फिर उसी में लग जाते हैं कि उस समय ये जगत निर्माण हुआ। नहीं, ये जगत निर्माण होता है जिस क्षण हमारा देहात्म भाव जागृत हो गया, दुनिया निर्माण हो गई। देखो, आज दोपहर को हम गए थे इधर उधर में, और जैसे घर पहुंचे, एक क्षण में खर्राटे शुरू, एक क्षण में। उस समय हम कहाँ थे, कब थे, कौन थे, कुछ भी नहीं। देखो, और जैसे उठे, देखा घड़ी में, अरे लेट हो रहे, फिर संसार शुरू हो गया। इसीलिए ये दुनिया प्रारंभ होती है मय से। मैं है तो मेरा देश, मैं है तो मेरी पत्नी, मैं है तो मेरी समस्या। ये मैं ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ये मैं कौन है, इसको हमको पहचानना है। अहम कृष्णस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलयस्तथा, ये जगत मेरे से ही प्रारंभ होता है। कहाँ? देहात्म भाव हुआ, जगत निर्माण हुआ। और जगत वापस कहाँ जाता है? फिर देहात्म भाव समाप्त हो गया, जगत गायब हो गया। इसको ऐसा समझो, सपने का जगत कहाँ से निर्माण होता है, और जब सपना टूट जाता है तो सपने का जगत कहाँ वापस जाता है। और कोई भी व्यक्ति सपना, ये सपना है ऐसे कभी नहीं देखता। स्वप्न के समय में वह सॉलिड रियलिटी लगती है, और वही सपना टूट जाने के बाद फिर बड़े शेर बनते, छोड़ो यार सपना था। देखो,
इसी प्रकार से ये जागृत सपना जो चल रहा है ना, ये हमको कभी सपना नहीं समझ में आएगा। फिर ये सपने से हम कैसे अपने उपरत करते हैं अपने आप को? सपने में की ही एक आध ऐसी घटना जो ऐसी धक्का लगाती है कि उसके कारण हम सपने से बाहर फेंके जाते हैं, जागृत अवस्था में आ गए। जब तक ये सपना बढ़िया चल रहा है, टूटेगा नहीं कभी। सब कुछ गुड़ी 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 भगवान की दया से ठीक होगा, और एक हाथ ऐसा झटका लग जाता है तो आदमी सब छोड़ छाड़ करके फिर कहता है नहीं, दुनिया में कुछ रखा नहीं है, नाउ आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखो, इसीलिए महाराज, ये जो दुनिया है ना, ये केवल एक जैसे सपना है वैसे यह जागृत सपना है। और इसीलिए समझो कोई आदमी सपने में गाली दे रहा हो और आपका भी नाम लिया उसने और गाली दे रहा हो, तो हम क्या कहेंगे? सो रहा है यार, उसको क्या बोलना है, नींद में बकबक कर रहा है। हम लोग जब उल्टी सीधी बात करते हैं ना, तो ज्ञानी लोग ये कहते हैं सो रहा है, बकबक कर रहा है, इसीलिए उनको गुस्सा नहीं आता। कितनी फर्क की बात है देखो। तो अहम कृष्ण से जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, और इसीलिए अब फिर हम कौन है? ये जो 7वां श्लोक है, ये बड़ा हमारा प्यारा श्लोक है, अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे बात कहो, मत्तः परतरम नान्यत। एक बार गला साफ कर लो। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मेरे से ऊपर, मेरे से बढ़कर, मेरे से श्रेष्ठ, न किंचित, मेरे से छोटा किंचित, और अन्यत, मेरे से अन्य कुछ भी नहीं है। 3 बातें कही। हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ माने मेरा कोई कारण नहीं, कारण कार्य से श्रेष्ठ होता है, मेरा कोई कारण नहीं। फिर मेरा कोई कार्य नहीं, किंचित माने कार्य, मेरा कोई कारण नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं, और अन्य, मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। फिर ये दुनिया क्या है? मई, मुझमें, सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब इसको ऐसा समझो, सुवर्ण के मणि आपने बनाए, और सुवर्ण के मणियों को पिरोने के लिए जो धागा है वो भी सुवर्ण का है। तो वहां क्या दिखेगा आपको? एक नेकलेस दिखेगी। तो सुवर्ण कहेगा कि इस सब में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जो आधार है धागा, वो भी मैं हूं। जो आधेय है, ये मणि है, वो भी मैं हूं। तो परमात्मा के दृष्टि से जीव जगत ईश्वर, इसकी कोई सत्ता नहीं। देखो, अब इस मैं को ठीक से समझ लो। हम जब मैं का विचार करते हैं या बोलते हैं, तो कौन होता है ये मैं? छोटा बच्चा हो तो उसका मैं छोटा होगा, क्योंकि उसको भूतकाल बहुत कम है। हमारे जैसा बुढ़ाऊ हो तो भूतकाल ही भूतकाल है, तो बहुत बड़ा मैं है। जितना स्ट्रांग ईगो होगा उतना आदमी ज्यादा दुखी होता है, जितना कम ईगो होगा उतना कम दुखी होता है। देखो, धीरे 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 ये बात समझ में आती है, और फिर समझ में आता है कि ये जो मैं सुखी दुखी होने वाला है, ये कौन है? तो इसको समझना है तो समझे, एक माला ले ली आपने फूलों की। फूलों की माला का वर्णन करेंगे, बड़ी सुंदर है, लंबी है, मोटी है, डिजाइन वाली है, सब कुछ है। फिर आपने उस माला को, धागे को काटा, फूल अलग किए, और फूल के साथ, धागे के साथ फिर उसका वजन किया। वही का वही है, कुछ नष्ट नहीं हुआ। फिर पूछे माला कहाँ गई? कहीं नहीं गई, क्योंकि वो थी ही नहीं कहीं।
केवल हमने ये फूलों को इकट्ठा करके पिरोया है। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से यह जो जागृत पुरुष है, ये एक एक फूल है और इसमें चैतन्य का धागा है और उस चैतन्य के धागे से एक व्यक्तित्व हार के जैसा, एक माला के जैसा निर्माण हो जाता है। तो ज्यादा फूल हो तो लंबी माला, बूढ़ा होगा तो लंबा मय, तगड़ा मय, छोटा होगा तो छोटी माला, और एक ही फूल होगा तो माला नहीं बनती। इसी प्रकार से यदि हम केवल आज की तारीख में जिए, कैसे जिए? वही, मैं जब वहां था, मैं जब यहां था, किसने पूछा? हु आस्क्ड यू? हम कितना बोलते हैं, नॉन स्टॉप, कौ 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 कौ, अरे राम 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 राम, कुछ आवश्यकता नहीं। देखो, इसीलिए साधना क्या है? साधना यही है कि अपना ये जो मैं है इसको पहचानो, और उसको पहचानना है तो हमने अपने भूतकाल को त्याग दिया, उसके बारे में बोलना बंद, भविष्य काल की चिंता को लेकर के परेशान होने की आदत है उसको छोड़ दिया, और जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना हमारा ये जो मैं है ये डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वहीं से परमात्मा प्रकट होगा। देखो, ये है साधना की प्रक्रिया इस 7वें अध्याय में। तो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब इसके पश्चात ये तो सिद्धांत बता दिया, अब इसको हमको जीवन में उतारने के लिए अभ्यास करना है। यहां उन्होंने 15 उदाहरण दिए। उदाहरण पूर्णिमा, 15 उदाहरण। कहते हैं, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। अब मैं कहाँ हूं? भगवान कहते हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय। अब देखो, एक ही बात से सब समझ लेना है। पानी में जो तन्मात्र है रस, वो मैं हूं। खट्टा मीठा, गरम ठंडा, ये मैं नहीं हूं। तो यदि हमको परमात्मा का अनुभव करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, तो क्या करना पड़ेगा? जहां जहां विशेषता है, विशेषताओं से उपरत हो जाना है। देखो, विशेषताओं से उपरत हो गए तो हम विषयों को छोड़ करके उसका जो आधार है इंद्रिय, वहां पहुंच गए। तो ये जो विषय है हमारे इंद्रियों को ढक देते हैं, वो ढक्कन हमने निकाल दिया। और फिर दूसरी स्टेज, फिर आप अपने इंद्रियों की गुलाम, उसकी गुलामी छोड़ दो, तो मन में पहुंच गए। देखो, फिर मन के जो राग द्वेष है इसके ऊपर उठना है। तो जो करणीय है करो, अच्छा लगे ना लगे। तो जहां मन के राग द्वेष से ऊपर उठ गए, हम विवेक में पहुंच गए, बुद्धि में पहुंच गए। और ये जो बुद्धि है ये प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। जो तारी राय सो मारी राय, एकदम शांत। यह जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं अध्यात्म। इसीलिए एक उदाहरण दिया उन्होंने, रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं पानी में रस हूं। आगे कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, सूर्य चंद्रमा में मैं ही प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा हूं। एक और सिद्धांत बता दे, बड़ा सूक्ष्म है, साइंस का है। देखो, आपके हमारे बीच में प्रकाश है ना, दिखता है क्या? नहीं दिखता। फिर क्या दिख रहा है आपको? ये प्रकाश जब जिस वस्तु पर परावर्तित होता है, what we see is the reflected light. We can never see the original light.
नहीं तो जैसा ये प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ा, आप चेहरा देख रहे हैं, तो बीच में भी तो प्रकाश होना चाहिए ना, वो दिखता क्यों नहीं? यदि बीच में भी प्रकाश ऐसा हो तो हम आपको देख ही नहीं पाएंगे। तो क्या देखते हैं हम केवल रिफ्लेक्टेड लाइट देखते हैं, ओरिजिनल लाइट कभी नहीं देख सकते। जिसको हम कहते हैं सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश नहीं है वो, दैट इज अ डे लाइट। सूर्य प्रकाश है डार्क लाइट। यदि सूर्य प्रकाश रूप होता तो आकाश में देखो अंधकार ही अंधकार है, तो वहां प्रकाश कहाँ है? तो जो हमको दिखता है, इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉट ओरिजिनल लाइट। और इसीलिए जो दृष्टि है रूप रंग पर रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए वो रूप रंग दिखते हैं। मन जो है ये इंद्रियों में रिफ्लेक्ट हो गया, इसीलिए वहां 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। चेतना जो है मन में रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए वहां सुख दुख का अनुभव होता है। तो जितना भी ज्ञान है हमारा, इट इज नॉट ऑफ द ओरिजिनल लाइट बट ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट। इसीलिए प्रभास भी शशि सूर्य यो हो, सभी सूर्य चंद्रमा से मैं ही प्रकट हो रहा हूं प्रकाश के रूप में। तो अर्थ क्या हो गया? जहां हमने सूर्य का दर्शन किया, परमात्मा का स्मरण हो गया। जहां हमने तीर्थ ले लिया, जब तीर्थ लेते हैं ना, तो ये नहीं पूछते उसको बिस्लरी है क्या, नहीं, क्योंकि पानी में हम पानी नहीं देख रहे, अब परमात्मा देख रहे, तीर्थ देख रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे दृष्टि में परिवर्तन आने लग जाता है। आगे कहते हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में जो प्रणव माने ओंकार है वह मैं हूं। केवल ओंकार ही मैं नहीं हूं, शब्द खे, आकाश में जो भी शब्द है वो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। धीरे धीरे जो व्यक्त है उससे हम अव्यक्त के पास पहुंचने का अभ्यास करते हैं। कैसे? जब शिवलिंग का दर्शन करते हैं, हम देख रहे हैं पत्थर और हृदय में प्रकट हो रहे शिव जी। किसके लिए? जिसने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। जो पत्थर को पत्थर देखता है उसने अभी साधना करी नहीं, जो पत्थर में भी भगवान देखता है उसने साधना करी है। इस प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में यह दृष्टि में परिवर्तन आने लग जाता है। और आगे बताते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्वी विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो सब में जो जीवन है वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। देखो, जीवन मेरी अभिव्यक्ति है, ये भगवान का जो सिद्धांत है वो हमको कैसे समझ में आया आपको बताते हैं। एक बार हम कहीं थे दिल्ली में, शाम का समय, बारिश हो रही थी और ट्यूबलाइट थे 2-4, हम बरामदे में बैठे थे। तो उस समय काफ़ी कीड़े इकट्ठे हो गए, होते ही कीड़े बारिश के दिनों में। उसमें एक छोटी सी बेबी छिपकली आ गई कहीं से, वो कीड़ों को खाने के लिए। और आने के बाद उसने अपने प्रार्थना करी, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो। उतने में जो कीड़े थे उनको पता चला कोई आने वाला है खाने के लिए, तो जैसे वो आगे गई कीड़ा उड़ गया। अच्छा, उतने में एक बड़ी छिपकली आई तो छोटी छिपकली पर हमला बोल दिया। तो छोटी छिपकली डर गई, वो भी भागी और भागते भागते वो गिर गई मेरे हाथ पर। तो फिर मैं भी भागा। ये जो भागम भाग हो गया, उस दिन हमको ये समझ में आया, देखो कीड़े का जीवन, वो अपने आप को बचाना चाहता था छिपकली से। छोटी छिपकली अपने आप को बड़े छिपकली से बचाना चाहती थी और मैं अपने आप को छिपकली से बचाना चाहता था। ये जीवन का सामान्य नियम सभी जीवन पर लागू होता है। देखो, बढ़िया खाना खा करके डकार आया, खाने में मजा आ गया,
वही खुशी सूअर को होती है जब वो खाता है, क्योंकि क्षुधा, भूख सभी जीवन के लिए सामान्य है, अलग नहीं है। जब हम इस परिच्छिन्नता से हट करके परिपूर्णता में प्रवेश करेंगे ना, तब हम मन के ऊपर उठ गए हैं। देखो, साधु संतों के चरित्रों में ये सब बातें आती है। हमको किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है, हमको सीखना है। हम एक पोथी पढ़ रहे थे, उसमें आया था एक अम्मा खाना खा रही थी, तो उसने वहीं एक कुत्ता आ गया, तो उसने अपनी थोड़े रोटी में से टुकड़ा उसको फेंक दिया। कुत्ता खुश, रोटी खा करके दुम हिला रहा। उतने में वहाँ एक सूअर का बच्चा आ गया, गंदा चारों तरफ से, वो भी आकर के दुम हिला रहा। तो उस अम्मा ने देखा, उसको भी एक टुकड़ा फेंक दिया, वो खा गया। वो होने के पश्चात उसने खाना खाना खत्म कर लिया, और फिर जब गई अपने गुरु के पास नमस्कार करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने आज मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, धन्यवाद। बोले, मैंने आपको कब खिलाया खाना? आपको तो दिन में पहली बार देख रही हूँ। बोले, जब वो कुत्ते को तुमने खाना खिलाया था ना, वो मैं ही था। जब सूअर को खिलाया था, वो भी मैं ही था। ये कौन कह सकता है? जो अपने उपाधि से ऊपर उड़ गया है। देखो, जब एक आदमी सो रहा हो, उसके बगल में कुत्ता सो रहा हो, उसके बगल में बकरी सो रही हो, उसके बगल में सांप सो रहा हो, उस समय केवल जीवन है। लाइफ इज ओनली थ्रॉबिंग। ज्ञानी पुरुष का अनुभव ऐसा होता है, और इसके लिए ये हम पढ़ रहे हैं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तो उपासना का तात्पर्य केवल घंटी बजाते रहना, यहाँ हाथ मत लगाओ, वहाँ हाथ मत लगाओ, बाया हाथ दाहिने हाथ, ऊपर नीचे, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। हमारा ध्यान होना चाहिए अपने स्वरूप की तरफ। देखो, एक कहीं की बात है, शायद पूना की बात है। हम उनके यहाँ जब जाते थे खाने के लिए, तो वो जो अम्मा थी बूढ़ी, वो अपने किचन में किसी को प्रवेश नहीं था। वो सब बनाती थी खाना सबके लिए। किचन ही उसका हेडक्वार्टर था। तो नहा धो करके आएगी और अपने विशेष प्रकार के कपड़े पहनेगी, वहीं सब कुछ होगा। और वो खाना बनाने के बाद फिर भगवान को भोग लगेगा, और फिर सब लोग खाएंगे। सबका खाना वो अकेली बनाती थी, कोई अंदर नहीं आएगा किचन में। नियम उसका तगड़ा। अच्छा, अब कब तक करती रहेगी? एक बार मैं जब गया तो बाहर बैठी हुई थी झूले पे। हमने कहा, अम्मा तुम आज यहाँ कैसे आके बैठी? बोले, अब मेरे से किचन में काम करना नहीं होता, इसीलिए मैंने बता दिया बहुओं को, अब तुमको जो करना है करो, मुझे 2 टाइम की रोटी दिया करो बस। और वो अपने बाहर झूले पे मस्त बैठ करके झूल रही है और भजन कीर्तन सुन रही है। फिर मैंने कहा, लेकिन वो तो इधर का हाथ उधर का हाथ वैसा लगाएंगे। बोले, देखो, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया, अब दुनिया जाए भाड़ में, मैं अपने मन को खराब नहीं करना चाहती। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो हम फंस जाते हैं उसमें, लगता है वही सब कुछ है। नहीं, इसके भी आगे बहुत चलना है। ये बात यहां बताने के लिए, जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणी मात्र में जो जीवन है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो, तो उसके लिए क्या साधना हो गई? विषयों से हटे इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे मन में आए, मन से हटे बुद्धि में आए, बुद्धि से हटे चेतना में आए। चेतना माने जीवन। जो चेतना के स्तर पर जीता है, उसके लिए पाप पुण्य धर्म अधर्म मेरा तेरा, ये सब का सब झमेला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए ये बताने के लिए भगवान ने ये सब कुछ प्रसंग प्रारंभ किया है
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम। मैं ही सबका बीज हूं, मेरे से ही सब कुछ प्रकट होता है। देखो, सर्वभूतानां अहमेव बीजम। तो धीरे धीरे हमको अब प्रभु के दर्शन का अभ्यास करा रहे। कहते हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसमें जो इंटेलिजेंस है वो मैं हूं। तेजस तेजस्वी नाम हम। तेज का तात्पर्य है, हम सबका अनुभव है, कभी कभी किसी महात्माओं के पास आप चले जाओ तो एकदम ऐसा अनुभव आता है, सब प्रश्न गायब हो गए, एकदम शांत हो जाते हैं। आते हैं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन भूल गए सब, अब कुछ नहीं पूछना, बस इसमें मजा आ रहा। तो यह जो तेजस है वह मैं सब में मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, जो शुद्ध पवित्र शक्ति है वो मैं हूँ। और धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के अनुसार कामना है वह मैं हूँ। माने कौन सी कामना? भूख लगी तो खाना चाहिए, कामना, ये धर्म अविरुद्ध है। ठंड आ गई तो गर्म कपड़े चाहिए, ये कामना, लेकिन इससे पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। इस प्रकार से धीरे धीरे परमात्मा की ये सारी विस्तार से बताने के बाद समराइज करते हैं। कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्त एवेति तान विधि न तो हम तेषु ते मयि। इसीलिए जगत में तीन बातें हैं: ज्ञान प्रधान सत्वगुण, क्रिया प्रधान रजोगुण और द्रव्य प्रधान तमोगुण। एक बात और आपको बताते हैं, आज तक किसी ने सत्व रजस तमस ये तीन गुण देखे नहीं है। फिर इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, दुनिया क्या है? दुनिया में तीन बातें हैं: द्रव्य है, वस्तु है, क्रिया है, एक्टिविटी है, और ज्ञान है, नॉलेज है। तो पूरे दुनिया को हमको यदि दो तीन शब्दों में बताना हो तो क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा दुनिया माने द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। और ये बताने के पश्चात फिर प्रश्न पूछेंगे इसका क्या कारण है? तो कारण बता दिया। ज्ञान का कारण है सत्वगुण, अच्छा। क्रिया का कारण है रजोगुण, ठीक है। द्रव्य का कारण है तमोगुण। तो दुनिया क्या है? केवल ये तीन का विस्तार है। इसीलिए इस जगत में जो भी द्रव्यात्मक है, क्रियात्मक है और जो भी ज्ञानात्मक है, वो सभी के सभी मेरे ही कारण है, लेकिन मैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, जैसे उदाहरण जो दिया था हमने, ये जो बल्ब जो है मंदिर में है तो पवित्र नहीं होता, बाथरूम में है तो अपवित्र नहीं होता। परमात्मा साधु संतों में प्रकट हुआ है तो पवित्र नहीं, और यदि चोर उचक्के में प्रकट हो गया है तो वो पापी नहीं। सबका आधार जो है किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। करना कुछ नहीं है, समझना है। जैसे दृष्टि क्या है? सभी रूप रंग का आधार है, लेकिन किसी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। घ्राणेन्द्रिय क्या है? सभी गंध सुगंध का स्मरण अनुभव करती है, किसी गंध के द्वारा प्रभावित नहीं होती। रसना क्या है? सभी प्रकार के रस को चखती है, किसी रस का प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे हम विशेषता से हट करके निर्विशेष की तरफ चलेंगे, तब जा करके हम भगवद गीता के अनुसार साधना कर रहे हैं। देखो, साधना का तात्पर्य हमको कोई विशेष नहीं बनना महाराज, विशेषता ही यह बंधन है। पुरुष निर्विशेष है, पुत्र पति पिता विशेष है, अमीर गरीब विशेष है, पढ़ा लिखा अनपढ़ विशेष है। ये सभी विशेषताओं का बोझा ढोने वाले को ही जीव कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक ऐसी कहावत है, साधु संतों को उनका मूल कभी पूछना नहीं चाहिए। देखो, क्योंकि वो जो है
उसको तो हम जानते नहीं। एक बहुत बड़े महात्माओं के वृंदावन में उनके एक चेले ने कहा कि महाराज, मैंने आपके बारे में, आपकी जीवनी लिखने के लिए मैंने ये लिखा है, आप इसको अनुमोदन करें तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अमुक अमुक महाराज की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। तो उन्होंने लिया, अच्छा बहुत बढ़िया। फिर लिया उन्होंने हाथ में ले करके, और ऐसे कैजुअली बोले जा रहे हैं, कितने दिन लगे तुमको ये सब लिखने के लिए, और एक एक पन्ना फाड़ करके फेंक रहे गंगा जी में इतने। और वो जो सामने वाला था, उसका पहले सॉफ्ट कॉपी नहीं होती थी, सब पानी में गया, लेकिन रोक भी नहीं सका। फिर उन्होंने कहा, देखो तुमने जो लिखा है ना, वो तुमको जो मालूम नहीं वो तुमने लिखा है। देखो, तुमको क्या मालूम है कि मैं कौन हूं? मैं यदि अपने को सन्यासी मानूंगा तो मेरे लिए दुनिया क्या होगी? सन्यासी, नॉन सन्यासी। यदि मैं अपने आप को यूपी का मानूंगा तो मेरे लिए दुनिया क्या होगी? यूपी वाला, नॉन यूपी वाला। यदि मैं अपने आप को पुरुष मानूंगा, मेरे लिए दुनिया क्या होगी? पुरुष और स्त्री। तो ये दुनिया को हम वैसा ही देखते हैं जैसा हमने अपने आप को देखा है। तो तुम जो मेरे बारे में लिख रहे हो भैया, ये तो तुम अपने अज्ञान को मेरे पर अध्यारोपित कर रहे हो। और क्या लिखोगे कि महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सबसे प्रेम करते हैं। ये सच नहीं है, वे कुछ नहीं करता। इसका अनुभव हमको इतना स्पष्ट आया। एक जगह में हमारे महाराज जी के पास हम गए और बाहर बैठे थे, और बाकी पब्लिक जा रही, दर्शन करके नमस्कार करते, कुछ प्रसाद दे के वापस आ रहे। हर एक से वही वाक्य हमने सुना। जो भी बाहर आती है, अम्मा कहती है, स्वामी जी महाराज जी जो है ना, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम तो हमने कहीं देखा ही नहीं, घर में भी नहीं देखा, इतना प्रेम करते हैं। जब मैंने उनको इलायची दी तो उन्होंने इलायची ली अपने हाथ में और उसके साथ इतना प्रेम से खेल रहे थे, क्योंकि तुमने, मैंने दी थी ना, उनको बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और फिर मैं नमस्कार करके चली आई, उन्होंने उसको ठीक से बड़े प्यार से रख दिया और मुझे 2 दाने दे दिए, जाओ बेटा सुखी रहो। ऐसा हर एक व्यक्ति कहता है। और उनको पूछो तो, अच्छा मैंने ऐसा कहा था, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, होगा होगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं दुनिया में। भगवान किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान का सबके प्रति प्रेम होता है। प्रेम करेंगे तो नष्ट होगा, प्रेम करेंगे तो प्रेम में गिरेंगे। जैसे लड़का लड़की, हम प्यार में गिर गए धड़ाल से, उस धड़ाल को कहते हैं शादी। जहां शादी हो गई वहां जीवन की दिशा बदल गई। देखो, इसीलिए यह जो ज्ञान है ये इतना सहज और सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चय। तो जो बर्तन है पूजा पोथी के, उसके बाद जो क्रिया है ये करना वो करना, और जो मंत्र का उच्चारण है, ये तीनों में एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है। जिसने ये जान लिया है वही व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन क्या होता है, त्रिभिर्गुणमयी भावैः एवि सर्वविदं जगत मोहितम माम अभिजानाति नाम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये सभी के सभी इन 3 गुणों के चक्कर में ऐसे मोह में पड़ गए हैं, केवल इसी में फंसे हैं। और माम न अभिजानाति, मुझे पहचानते नहीं। कौन? माम एभ्या परम, मैं ये सभी परिवर्तनों के परे हूं। इसीलिए आपको बताया है कल परसों, जितने हम शांत रहते हैं ना, शरीर प्राण और मन, उतनी मात्रा में हम अपने स्वरूप के पास होते हैं। क्योंकि हम
सभी परिवर्तनों के आधार है। शब्द आया गया, आया गया, आया गया। हमने शब्द का होना, शब्द का अभाव, शब्द का होना, शब्द का अभाव सबको प्रकाशित किए हैं। हमको कुछ नहीं हुआ। जैसे दिन आता है, रात आती है, दिन जाता है, रात जाती है, आकाश को कुछ नहीं होता। इसको एक एक क्षण अपने हृदय में लगावे। लाल पीले रंग आके चले गए, आंखों को कुछ नहीं हुआ। आंखें ठीक है नहीं है, मन को कुछ नहीं हुआ। देखो, मन में राग द्वेष रहे, विवेक को, मैं को कुछ नहीं हुआ। ये मैं सो गया तो भी चेतना जगती है, ज्यों का त्यों है। धीरे धीरे यह विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष की तरफ हम नहीं जाते, यही मोह है। देखो, इससे अपने आप को बचाना है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, अर्जुन को ये नहीं पूछा क्या तुमको ज्ञान हो गया, नहीं। भगवान पूछते अर्जुन को, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? और अर्जुन भी यही बताता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमारा ये जो मोह है, हम देह है, हम पति पत्नी भाई बहन इत्यादि है, इन सभी उपाधियों से ऊपर उठना, यही आध्यात्मिक साधना है। इसके लिए भगवद गीता है। तो अर्जुन का यही तो मोह था कि मैं किसी का पोता, मैं किसी का शिष्य कैसे मारूं। अरे भैया, तुम कहाँ हो अभी? अभी युद्ध के मैदान में हो ना, तो योद्धा हो, कहाँ कंफ्यूजन है? तो साधना क्या हो गई भगवद गीता के अनुसार? वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। फिर भूत में भविष्य में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। जो थारी रहे सो मारी रहे, रिलैक्स। इस प्रकार से हम सभी के सभी इस मोह के मारे गए हैं, और मोह को निराकरण करने का एकमात्र उपाय है, जैसे अंधकार को मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रकाश। इसी प्रकार से मोह माने गलत धारणा अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में। ये जो गलत धारणा है, इन गलत धारणाओं को तोड़ करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना, ये भगवद गीता का उपदेश है। इसको हमको ग्रहण करना है। इसके लिए हम लोग इसमें जा रहे हैं। और इसके लिए करना क्या है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यदि तुम अपने आप प्रयत्न करोगे ना, बड़ा कठिन है महाराज। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्यया, ये मेरी दैवी माया जो है दुरित्यया, इसको पार करके जाना बड़ा कठिन है। तो क्या करे? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया के पार चले जाते हैं। इसीलिए 6वें अध्याय तक कर्म करो, ये करो, वो करो, और 7वें अध्याय से कहते हैं अपने मैं को प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। उसके लिए मंत्र क्या है? जो थारी राय सो मारी राय। यदि हम अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं, उसके क्या लक्षण है? हम जिद्दी नहीं होते। दुख का कारण जिद्द है। हम चाहते वैसा ही हो। अरे बाकी की क्या फर्नीचर है क्या? देखो, कहीं भी जिद ना करो, तो आप धीरे धीरे शांत रहोगे, फिर मन का बोझा उतर जाएगा। इसीलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, ठीक है। झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही चलता है। हमको ध्यान देना है अपने मन के शांति के तरफ। जीवन की सर्वश्रेष्ठ और महामूल्यवान वस्तु यदि कोई है, वो केवल है अपने मन की शांति। और इसके प्रति कौन समर्पित है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः
माया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। लेकिन जो दुष्कृति है, 4 प्रकार के दुष्कृति माने जो बुरे जीवन को जी रहे हैं, वो मूढ़ है, मूर्ख है। माम न प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में नहीं आते, उनके लिए भगवान कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना। बिट्स पिलानी में हमको एक बार बुलाया था। वहाँ के जो थे वाइस चांसलर हमसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने हमको कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बता दीजिए, रिलीजन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, जो बता दीजिए। हमने कहा ठीक है महाराज, हम ये 3 ही शब्द पर बोलेंगे। और इसके विस्तार से सब कुछ हो गया। और आखिरी दिन, आखिरी स्पिरिचुअलिटी का सत्संग होने के बाद फिर कंक्लूजन हुआ। कंक्लूजन क्या हुआ वो हमको बताते हैं। इन रिलीजन देयर इज नो गॉड, इन फिलॉसफी देयर इज नो विजडम, इन स्पिरिचुअलिटी गॉड एंड विजडम को एग्जिस्ट। हम लोग रिलीजन में फंसे जहां भगवान कहीं नहीं है, इसी में फंसे हैं। और जितने झगड़े होते हैं ये रिलीजन को लेकर ही होते हैं। फिलॉसफी में विजडम है नहीं। मैंने इतने पब्लिश किए पेपर, मेरे इतने स्टूडेंट उसी में लगे हुए हैं। देखो, और स्पिरिचुअलिटी क्या है, जिसमें गॉड, भगवान और देखो विजडम दोनों है। और विजडम क्या है? विजडम ये है, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। दुखी होने से इनकार करना, ये विजडम है। ऐसा धीरे धीरे समझ में आ जाए तब हमको पता चलेगा कि हम कौन सी कक्षा में है। जो दुष्कृति है, मूढ़ है, नराधमाः, जो मनुष्य में अत्यंत नीचे के दर्जे के है, माया अपहृत ज्ञानाः, जो इंद्रियों के भोग में फंसे हुए हैं, आसुरम भावमाश्रिताः, जो आसुरी भाव में है, इसको मारो, उसको मारो, काटो, मारने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। ये सब जो विचार वाले हैं ना, ये सब के सब दुष्कृति नराधम है। मनुष्य में वो सबसे घटिया प्रकार के हैं। और फिर आपका भजन कौन करता है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन जो सुकृति है, जो अच्छा जीवन जीते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। कौन है वो? तो बताते आर्त। अपने जीवन के दुख को निकालना है, भगवान की शरण में जाओ। उसके बाद जिज्ञासु, यदि आपको ज्ञान चाहिए, जिज्ञासा है, प्रभु चरणों में चले जाओ। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे जीवन में साधु संत यदि आते हैं तो अपने प्रयत्न से नहीं आते, वो आते हैं ईश्वर के अनुग्रह से। देखो, ईश्वर के अनुग्रह से साधु संत आते हैं, साधु के संत के अनुग्रह से शास्त्र आते हैं, शास्त्र के अनुग्रह से ज्ञान आता है, और ज्ञान के अनुग्रह से हम दुख से निवृत्त हो जाते हैं। एक अनुग्रह की परंपरा है। देखो महाराज, इसीलिए आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और अर्थार्थी माने जिसको कुछ चाहिए दुनिया में। अरे मांगना ही है तो भगवान को मांगो ना। एक दरिद्र दूसरे दरिद्री को जाके मांगता है। मंदिर में देखो आप, दोनों जगह भिखारी है, बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर के तो भिखारी दिखते, अंदर के वो भी मुंह बंद करके, आंखें बंद करके करते, और फिर साष्टांग दंडवत करेंगे। जितना लंबा दंडवत होगा उतनी लिस्ट लंबी होगी। और फिर उड़ गए, अरे एक तो भूल गए, फिर दूसरा दंडवत। कितना मांगोगे? अर्थार्थी। चौथा, ज्ञानी च भरतर्षभ, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। देखो महाराज, जितना हमारे अंतःकरण में ये भाव दृढ़ होगा कि प्रभु ने सब कुछ दिया है, अब इस मनुष्य देह में आकर के एक ही काम बचा है कि हम इतने पवित्र शुद्ध हो जावे कि हमारे माध्यम से परमात्मा अपने काम करवा ले। जैसे
माइक के माध्यम से हम आपके पास पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार से महात्मा कौन है? जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। जैसे इस माइक से केवल हमारी ही आवाज बाहर आ रही है, माइक की आवाज नहीं आ रही। इसी प्रकार से जब परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं तो उसमें हम नहीं रहते, हम खाली हो गए। अब जो तारी रहा है सो मारी रहा है, ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है, सब कुछ हरी इच्छा से हो रहा है। ठीक? देखो, ना अच्छाई का अभिमान है ना न करने की ग्लानि है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सभी ठीक है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतः। सभी ठीक है अपनी जगह में, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, लेकिन ज्ञानी कौन है? मेरी आत्मा है, माने मैं ही उसके माध्यम से प्रकट होता हूं। इस प्रकार से पहले 6 अध्याय में मैं के बारे में जो बताया, धर्मशास्त्र ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, अब वहां करते करते मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। मैंने ये नहीं किया, मैं हम ऐसे नहीं है, हम सुबह नहाते हैं और फिर सो जाते हैं, ऐसे नहीं कि 10 बजे सोते रहते हैं। नहीं नहीं, नहीं मैं इसको हटा देना है, फिर हरी इच्छा से चल रहा है। तो इस मैं को नियंत्रित करने के लिए पहले 6 अध्याय, फिर ये नियंत्रित मैं को प्रभु चरणों में समर्पित करने के लिए दूसरे 6 अध्याय, और ऐसा नियंत्रित और समर्पित मैं जो है उसी को समझ में आएगा ये मैं का स्वरूप क्या है। इसके लिए भगवत गीता का अध्ययन आवश्यक है। करो तो ठीक है, ना करो तो क्या फर्क पड़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।